नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लाइफ स्टाइल विद वंदना विशन में। आज हम बात करने वाले हैं विटामिन B12 की। इस समय B12 की डेफिशिएंसी एक आम समस्या बन गई है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसकी डेफिशिएंसी से जूझ रहे हैं। इसकी वजह से हमारे हेयर की ग्रोथ खत्म हो जाती है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ना शुरू हो जाते हैं। इस समय मौसम बदल रहा है तो ये सब ज़्यादा होती है। तो आज हम जानेंगे कि जब B12 की कमी होती है तो क्या क्या सिम्टम्स हमें दिखते हैं, जिनको जान के हम उसका इलाज कर सकते हैं और उसकी डेफिशिएंसी को दूर करने वाले फूड खा सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानिए आप कि ये हमारे नर्वस सिस्टम को मेंटेन करता है और हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा को भी बैलेंस करता है। इसकी कमी से हमें पर्नीशियस नामक एनीमिया की समस्या हो जाती है। तो हमारे शरीर में ब्लड की मात्रा को भी ये बैलेंस में करता है। आयरन के साथ मिल के हमारे शरीर में ब्लड हीमोग्लोबिन बनाने का काम करता है। तो B12 हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन जब इसकी कमी होती है तो हमारे शरीर में थकान महसूस होने लगती है। इसके साथ साथ हमारा मूड स्विंग करने लगता है, बहुत चिड़चिड़ापन लगता है। विटामिन B12 के हाथ पैर में जैसे लगता है सुई की चुभने जैसी दर्द हो रही है। हाथ पैर में झंझनाहट, झुंझुनी जल्दी पड़ जाती है, बहुत थकान, और हमारे मूड को में तनाव, डिप्रेशन भी हमें बिना बात के बात आता है। तो ये सब चीज़ें हमें जब दिखें और जब ये लक्षण हमें दिखना शुरू हो जाए तो हमें समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो रही है। तो अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो रही है तो उसे हम प्राकृतिक रूप से भी सही कर सकते हैं। जरूरी नहीं, कुछ लोगों की मिथ धारणा है कि जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके अंदर विटामिन B12 की कमी हो जाती है, लेकिन ये गलत है। ऐसा नहीं, हमारी प्रकृति में इतने सारे फूड हैं खाने के लिए कि हम अगर उसको नियमित रूप से अच्छे से खा रहे हैं, बैलेंस डाइट ले रहे हैं, शुरुआत से ही हम अपने हेल्थ के प्रति अगर कॉन्शियस रहते हैं तो हमें किसी चीज़ की डेफिशिएंसी नहीं होती। हमारी प्रकृति में सब कुछ भरा पड़ा है। जरूरी नहीं है कि हम नॉनवेज खाएं तभी हर चीज़ की पूरी हो। ज़्यादातर लोग कहते हैं ना, डॉक्टर के पास जब जाते हैं बोलते हैं कभी मैंने अंडा नहीं खाया था, कभी मैंने मछली नहीं खाया था, कभी मैंने नॉनवेज नहीं खाया था, लेकिन डॉक्टर ने बोल दिया, सजेस्ट किया, इसलिए खाना पड़ रहा है। तो कोई भी चीज़ ऐसी हमारे शरीर में जो भी पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए आवश्यक है वो सारा कुछ शाकाहारी भी हम खा सकते हैं। प्रकृति में भरा पड़ा है, उसको शाकाहारी रूप में भी हम ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में पर्याप्त मात्रा में, बस हमको जानकारी की ज़रूरत है और उसको हमको नियम से खाने की। कभी कभी क्या होता है, हम लोग कोई चीज़ का फ़ायदा जान जाते हैं कि बहुत है, अच्छा है, इसमें ये चीज़ पाई, तो उसी को खाने लगते हैं। फिर वो चीज़ तो हमारे अंदर अधिकता हो जाती है लेकिन दूसरी चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसलिए हमें स्टार्टिंग से ही बैलेंस डाइट लेना चाहिए। जैसे अपना नाश्ता डेली चेंज कर देना चाहिए। स्प्राउट बहुत फायदेमंद होता है, B12 का भरपूर मात्रा उसमें होती है। लेकिन ये नहीं कि आप स्प्राउट डेली नाश्ता कर रहे हैं। ओट्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो हम ये नहीं कि हम डेली ही ओट्स खा रहे हैं। कोई चीज़ हम लोग डेली ना खाएं। कोई एक दाल हमने जान लिया कि ये दाल बहुत अच्छी है, चने की दाल अच्छी है या अरहर की दाल अच्छी है या मूंग दाल बहुत अच्छी है, हम डेली वही खा रहे हैं। नहीं भाई, सब कुछ चेंज करके मल्टीग्रेन आटा खाइए, दालें मिक्स खाइए, बदल बदल के खाइए। जो सीजनल फ्रूट्स हैं, जो हमारे वेदर में सीजन में आते हैं, वो हमारे लिए बेस्ट हैं। हम लोग आजकल कोल्ड स्टोर के इकट्ठी हुई सब्जियां खरीद के कि हाँ बिना मौसम के मटर खा रहे हैं, बिना मौसम के हम पालक खा रहे हैं, उसमें उतनी ताकत नहीं है। बिना मौसम के हम गोभी खा रहे हैं, बिना मौसम के हम कोई फ्रूट खा रहे हैं, तो वो ना तो हमारे शरीर के लिए अच्छा है और ना ही वो शरीर के मौसम के अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए वो हमारे शरीर के लिए भी अच्छा नहीं है और उसमें उतना पोषक तत्व भी नहीं है। तो जिस मौसम में जो चीज़ आता है, जैसे वाटरमेलन क्या है, गर्मियों में आता है। संतरा क्या है, इस समय फरवरी मार्च में शुरू होता है, क्योंकि उस समय मौसम बदलता है और हमें बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है। हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत बहुत होती है। इसकी कमी के कारण ही हम बीमार हो जाते हैं। तो एंटीबायोटिक, ये सब चीज़ें, विटामिन C में भरपूर मात्रा में होता है, इसीलिए बाजार में संतरा भी खूब भरपूर मात्रा में होता है। तो जिस सीजन में हमें जिस चीज़ की जरूरत, वाटरमेलन गर्मियों में हमें डिहाइड्रेशन की कमी ना हो, इसलिए वाटरमेलन आता है। क्या ठंडियों में भी आता है? तो यानी कि हमारी प्रकृति हमारे मौसम के अनुसार, हमारे शरीर के अनुसार हर समय देती है। तो हमें सीजनल फल और सीजनल सब्जियों का सेवन जरूर करना चाहिए। हर प्रकार की दाल खानी चाहिए, हर प्रकार की सब्जी खानी चाहिए, हर प्रकार के आटे का यूज़ करना चाहिए। नाश्ता बदल बदल के करना चाहिए। डेली आज फ्रूट खाया है तो कल जो है स्प्राउट, वीक में एक दिन स्प्राउट जरूर खाना चाहिए। काला चना भी खाना चाहिए, सफ़ेद चना भी खाना चाहिए।
इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा जो है भरपूर मात्रा में B12 की पर्याप्त मात्रा होती है। तो इसके साथ साथ हमको क्या करना है, जैसे हम लोग जाने मोरिंगा जो प्रकृति का ही देन है, इस समय खूब आता है, इस सीजन में मोरिंगा के पाए। सहजन में विटामिन B12 बहुत पर्याप्त मात्रा में होता है, जो उसकी स्ट्रिक होती है उसमें पर्याप्त मात्रा में B12 होता है, उसका सेवन करिए। दूध के प्रोडक्ट यूज करिए, काला चना खाइए और सफ़ेद चना। फर्मेंटेड फूड में B12 पर्याप्त मात्रा में होता है, जैसे इडली और डोसा। वीक में एक बार इडली डोसा या फर्मेंटेड कोई भी चीज़, हमारे भारत देश फर्मेंटेड चीज़ों का हमारे भारत देश में हम लोग प्रिजर्व कर करके साल भर बड़ी रखते हैं और ये रखते हैं। तो फर्मेंटेड चीज़ें जितनी आती हैं उसमें जैसे आप ढोकला बना के खा सकते हैं, उपमा बना के खा सकते हैं, आप इडली डोसा, मतलब बदल बदल के आप नाश्ता करिए, तो आपको इन सब चीज़ों की कभी भी कमी नहीं होगी। ये नहीं कह सकते आप कि शाकाहारी और मांसाहारी का है, शाकाहारी में भी आपको B12 की पूरी कमी पूरी हो जाएगी। तिल, सफ़ेद तिल, और इसके साथ साथ अब आप जान जाइए, पूरी लिस्ट बनाइए कि सफ़ेद तिल, काला तिल, काला चना, सफ़ेद चना और सीजनल फ्रूट जो आते हैं उसमें, और दूध के प्रोडक्ट जितने भी हैं सब में B12 की पर्याप्त मात्रा होती है। आप इसको खाइए। और B12 सहजन, मतलब जिसको हम लोग मोरिंगा कह रहे थे, वो सहजन के रूप में सहजन होता है, कहीं कहीं पे उसको सहजन कहा जाता है। तो जानिए वो भी B12 की बहुत पर्याप्त मात्रा उसमें होती है। सिर्फ सीजन आप चीज़ें खाते रहिए और बदलते मौसम के साथ अपने फूड को चेंज करिए, और तो आपके अंदर किसी भी चीज़ की, विटामिन B12 की क्या, किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी नहीं होगी। बस हमको नियम से बैलेंस डाइट लेना, ये नहीं कि ये चीज़ ज़्यादा फायदेमंद है तो ज़्यादा लेना। किसी चीज़ की ना तो अधिकता अच्छी होती है ना तो कमी अच्छी होती है। विटामिन B12 की कमी, विटामिन B12 लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करता है, इसलिए हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के लिए इसका बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए हम लोग बीट रूट का भी यूज़ कर सकते हैं, और व्हीट ग्रास जो कि हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही इफेक्टेड है। इस समय सबसे अच्छा है कि व्हीट ग्रास का जूस पीजिए आप, आपके अंदर हीमोग्लोबिन की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। आप हीमोग्लोबिन से संबंधित अगर कोई समस्या है तो एक वीडियो मैंने बनाया है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसे जरूर देखिएगा। और B12 की कमी ना हो इसके लिए, या किसी भी पोषक तत्व की कमी आपके शरीर में ना हो, इसके लिए आप पर्याप्त बैलेंस डाइट लें और प्रकृति से जुड़े रहें। प्रकृति की चीज वोकल फॉर लोकल, और सीजनल फ्रूट का अवॉइड ना करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इसी तरह की जानकारी, हेल्थ से संबंधित जानकारियों के लिए, अपडेट होने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।